श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्पर वर ब्रह्म नंद नंदन यशोदा नंदन प्रियतम श्री श्याम सुंदर जो श्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी लाडली किशोरी जो उपस्थित समस्त श्रोत्राबंधो आपके हृदयस्थ उन्हें श्री ठाकुर को प्रणाम करते हुए चलिए प्रवेश करें आज की भावरस धारा में। सप्ताह कथा का ये चौथा दिवस, जब आगमन होना है स्वयं श्री ठाकुर का, आज वो आने वाला है, वो अजन्मा जन्मने वाला है। भगवान का एक नाम आनंद भी है। जब श्री ठाकुर का जन्म हुआ है तो ब्रजवासियों ने क्या गाया है कि नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। उन्होंने ये नहीं किया कि नंद के छोरा भय, नंद के लाला भय, नहीं, नंद घर आनंद भय। साक्षात आनंद स्वरूप हैं जो श्री ठाकुर, आज वो जन्मने वाले हैं। तो श्री ठाकुर का हमारे मन रूपी गोकुल में आगमन कब होगा? जब हमारे चित्त की जो वृत्ति है वो ब्रजवासियों की भांति पवित्र हो जाएगी। जब हमारे चित्त की जो वृत्ति है वो ब्रजवासियों की भांति पवित्र हो जाएगी। ब्रजवासियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ब्रजवासी बड़े भोले हैं, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। गोपी जानती है कि परमात्मा की जो ठाकुर है, कृष्ण है, वो परमात्मा है, पर मानती उन्हें अपना प्रियतम है। तो आप भी ये बात जाने कि वो है कौन, परात्पर पर ब्रह्म करुणा निधान है, पर माने उन्हें अपना प्रियतम। क्योंकि जब श्री ठाकुर से कोई संबंध बनाओगे, प्रेम करोगे, तो भक्ति में रस आएगा। और श्रोताओं, जैसे कि पहले दिन बात हुई थी कि भक्ति क्या है, श्री ठाकुर से कोई ना कोई संबंध रखना ही भक्ति है। आप चाहे जो भी आपको रुचि उस हिसाब से उन्हें अपना माने, चाहो उसे भाई बनाओ, बेटा बनाओ, प्रियतम बनाओ, सखा बनाओ, जो तुम्हें रुचि, पर कोई ना कोई संबंध भगवान से रखो। अरे भाई, अगर लौकिक जगत में हमारी किसी बड़े पहुंच वाले आदमी से पहचान हो तो हम कितने गर्व से कहते हैं कि हम उसके आदमी हैं। अगर हमारी किसी पहुंच अगर हमारी किसी पहुंच वाले आदमी से पहचान हो तो हम कितने गर्व से कहते हैं कि भाई हम उसके आदमी हैं। तो वैसे ही आप भी सीना ठोक के कह सके कि हम भी श्री राधा रमण के आदमी हैं। बात तो तब है। एक बड़ी सुंदर कथा है कबीर बाबा के जीवन काल की। कबीर बाबा की कुटिया के बगल में ही किसी गणिका का महल था, एक गणिका का घर था। तो महाराज जो कबीर दास जी थे वो तो भगवान के भक्त थे, फक्कड़ संत हैं। अपना केकड़ी नाम का एक वाद्य होता है, वही लेके बजाते रहते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। अब उनकी कुटिया से लगा हुआ जो गणिका का महल था, उस गणिका के यहाँ दिन रात नाच गाना होता था। खुद भी नाचे गाए लोग उसका नाच गाना देखने को आते थे। तो श्रोताओं, अब कबीर बाबा को क्या लगता कि भाई ये तो नाच गाना करके अपना जीवन पतित बना ही रही है, साथ साथ न जाने कितने लोग इसके यहाँ आते हैं, उन सबको भी नरक के गर्त में डाल रही है। तो कबीर बाबा क्या करते कि जब जब उस गणिका के यहाँ वो राग रंग शुरू होवे, नाच गाना शुरू हो, कबीर बाबा उसके आंगन में पहुंच जाए, कूद कूद के भगवान के भजन गाए।
हाथ में अपना वाद्य ले लें और उसको बजाते हुए ठाकुर का गुणानुवादन करें। अब होता क्या कि कबीर के भजनों से उस गणिका का ताल बिगड़ जाता। अब भाई उसका कोई राग रंग चल रहा होता कि तभी कबीर जी बीच में आके हरे कृष्ण करने लगते। तो गणिका ने एक दो बार समझाया कि देख कबीर, तुझे जितनी भक्ति करनी अपने घर में रह के करो, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। पर कबीर बाबा किसकी सुनने वाले, फिर पहुंच गए वो तो। अब एक बार 2-3 बार समझाया, जब कबीर नहीं माने तो एक बार क्या हुआ, गणिका के यहाँ नाच गाना चल रहा, कबीर बाबा पहुंच गए ठाकुर का नाम लेते हुए। तो गणिका ने, जो गणिका के मित्र थे, उसके यार थे, जो व्यक्ति उसका नाच गाना सुनने आए थे, उनसे कहा कि जाओ जाकर कबीर की कुटिया में आग लगा दो। अब भाई जब घर जलेगा तो घर की आग बुझाने को तो जाएगा। कबीर की आंखों के सामने देखते देखते उन्होंने कबीर की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया धू धू करके जल रही है, लेकिन कबीर फिर भी मस्ती में भगवान का नाम गा रहे हैं। अब ठाकुर ने सोचा कि भाई ये तो हमारे भरोसे बैठा है कि हम इसकी कुटिया को बचा लेंगे। तो देखते देखते हवा का ऐसा रुख बदला कि जो आग कबीर की कुटिया में लगी थी, कुटिया की आग तो बुझ गई, अब वही आग गणिका के महल में जाके लग गई। उसका घर धू धू करके जला जा रहा है। जो उसके मित्र थे वो पानी डाल रहे हैं, पर पानी भी आग में घी का काम करता, बुझे ही नहीं। भागी भागी वो गणिका कबीर के पास गई। कम महाराज, मैं समझ गई हूँ, मुझसे भूल हुई है, मैंने तुम्हारे घर में आग लगाई, इसलिए तुमने मेरा घर जलवा दिया। अपने भगवान से प्रार्थना करो ना कि मेरा घर ठीक हो जाए, इसकी आग बुझ जाए। तो कबीर बाबा कहते कि भाई तुम मुझसे क्षमा क्यों मांगती है, मैंने थोड़े ना तेरे घर में आग लगाई, तेरे यारों ने मेरे घर में आग लगाई, तो मेरे यार ने तेरे घर में आग लगा दी। ये हमारी तुम्हारी लड़ाई थोड़ी है, तो तुम्हारे यार और हमारे यार की लड़ाई है। अब देखो कि किसका यार कितना बलशाली है। तो प्यारे, ऐसे ही तुम भी श्री ठाकुर से यारी करो। और क्या क्या, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। किस किस का यार है वो सवरिया एक बार हाथ ऊंचे उठा के बोल, बाके बिहारी लाल की। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ताइयों की सेवा करते दोनों
मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तालियों जी के साथ जिसका यार है वो कन्या हाथ ऊपर उठा ले। जब से तेरा नाम लिया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। जब से तेरा नाम लिया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दर्शन का प्यासा तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है, वो तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है। तेरे मन का मोहन है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का तू दिलदार है। बोलो बाबा बिहारी लाल। तो प्यारे बात वही है कि भक्ति की शुरुआत होती है विश्वास से। आधार स्तंभ है विश्वास भक्ति का। सीधी सी बात है, जब ठाकुर पर भरोसा ही नहीं होगा तो भक्ति होगी कैसे। कल हमने श्रवण किया प्रहलाद के प्रसंग का। प्रहलाद क्या है? साक्षात विश्वास की प्रतिमूर्ति है प्रहलाद।